सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ये भी चाहता हूँ कि अनु जहाँ भी जाए वहाँ उसे इज्जत मिले। गोपाल जी, मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूँ और अब गलती हो गई है तो बताइए इसे कैसे सुधारें। आपकी माँ हमसे पहले ही बात कर चुकी है, जल्द से जल्द ये शादी करनी होगी। आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाकर माँ से इस बारे में बात करता हूँ। और रहा उन वीडियोस और फोटोज का सवाल, तो मैंने झेंडे को कह दिया, आप टेंशन मत लीजिए, वो सोशल मीडिया से सारे वीडियोस और फोटो डिलीट करवा देगा। मैंने पहले ही वार्न किया था कि अनु और ब्रो इन लॉ का रिलेशनशिप कोई हैप्पी न्यूज नहीं है, बल्कि एक अलार्म बेल है, खतरे का अलार्म बेल। लेकिन नहीं, सबने मेरी बातों को इतना लाइटली लिया कि मैं क्या बोलूं। अब देखो, हमारी सारी गुडविल, सारा नाम, सारा इमेज खराब हो गया। न्यूज में, सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ एक ही वीडियो वायरल हो रही है, उस लड़की अनु और ब्रो इन लॉ की वीडियो, और सारी जगह पे सिर्फ एक ही बात चल रही है, मिस्ट्री गर्ल, हिडन रिलेशनशिप, सीक्रेट अफेयर और पता नहीं क्या क्या हेडलाइंस। ओह माय गॉड, I mean, जो लोग कल तक द ग्रेट आर्यवर्धन को अपना आइडल मानते थे, वही लोग ब्रो इन लॉ पे फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं। ब्रो इन लॉ को तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अनु के साथ चिल कर रहे हैं। तुम बताओ हर्ष, ये चिल करने का टाइम है? ये चिल करने का टाइम नहीं है, पैनिक मोड ऑन करने का टाइम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारे शेयर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बिजनेस राइवल्स हमारा मजाक उड़ाएंगे, एक झटके में सब कुछ फिनिश। अगर हमें इन सबको रोकना है ना हर्ष, तो हमें ब्रो इन लॉ और अनु को एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ, ये लड़की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर अनु के नाम के आगे वर्धन सरनेम ऐड हो गया तो तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। ब्रो इन लॉ का नाम, ब्रो इन लॉ, he'll be finished, हर्ष। हर्ष, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने फैमिली को बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं, हर्ष, नहीं, नहीं, हर्ष, नहीं। हर्ष, हर्ष क्या? मानसी, ये हर्ष को क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? आपके लाडले बेटे ने जो कांड किया ना, वो उसी का नेचुरल रिएक्शन है ये। हर्ष को फिर से पैनिक अटैक आ गया। क्या? हे भगवान! हर्ष, पता चला कि ये फोटोज और वीडियोस प्रेस और पापराजी में किसने भेजे थे? ठीक है, एक काम करो, सारे फोटोज और वीडियोस जल्द से जल्द सोशल मीडिया से डिलीट हो जाने चाहिए, समझे? झेंडे सर, आप यहाँ? हाँ, वो ये वीडियो का जो मैटर हुआ है उसके लिए आर्यवर्धन सर अनु और उसकी फैमिली से मिलने आए, तो मुझे कुछ जरूरी कॉल करना था, इसलिए बाहर आया था। सर, कुछ पता चला कि ये सब किसने वायरल किया? पता नहीं, पर कोशिश जारी है। सिमरन, देख रही हो बहना सामने क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? फिल्म का ट्रेलर, और फिल्म का नाम पता है? सिमरन का भविष्य। क्या मतलब? अब तो इतना भी ना समझ मत बन गई ना, जानती नहीं? फिल्मों में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और इन दोनों के एक एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं। फिल्मों का हीरो हीरोइन को पटाता है, और साथ साथ में मिलते जुलते हीरो का दोस्त हीरोइन के दोस्त को पटा लेता है। भाई यहाँ पे तो हीरो आर्या है और हीरोइन है अन्नू, और उनके बेस्ट फ्रेंड है सिमरन और झेंडे। अरे सिमरन और झेंडे भी क्या बकवास कर रहे हो भैया आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। संभाल ले अपनी बेटी को, अभी वक्त है, वरना कल आर्या और अन्नू की शादी के मंडप में सिमरन और झेंडे की भी शादी करनी पड़ेगी।
सिमरन क्या कर रही है यहाँ पे? झेंडे सर से बात कर रही थी मम्मी। बातें करने का टाइम है हमारे पास, बहुत काम पड़े हैं। चल मेरे साथ। पर हुआ क्या है? चल मेरे साथ। मम्मी अरे बताओ। आराम से, हाथ में चोट आ जाएगी। बहुत चिंता हो रही है मेरी बेटी की। ये ना मेरी बेटी है, मैं इसका हाथ तोड़ूं या मार मार के इसकी हड्डी पसली एक कर दूं, उससे आपको क्या? मम्मी कमाल का मोहल्ला, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अजीब पात्र है इस कहानी के। आर्या जी, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं और हमने ना आपको चाय पूछा ना पानी। अरे शर्मी जी, चाय रख दीजिए। हाँ। अरे पुष्पा जी, चाय नहीं, मैं आपके हाथ के आलू के पराठे खा के जाऊंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। अनु, आलू रख बेटा। हर्ष, हर्ष दरवाजा खोलो। हर्ष, हर्ष प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। हर्ष खोलो दरवाजा। हर्ष, माँ का फोन है। हाँ माँ। आर्या, तू जहाँ कहीं भी हो वापस आजा घर। क्या हुआ माँ? हर्ष ने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया है बेटा। ठीक है माँ। अरे सर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, नहीं मतलब वो हर्ष का कुछ इशू है। गोपाल जी। हाँ जी। मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा, मैं निकलता हूँ। कोई बात नहीं। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या हुआ रे, सब ठीक? वो हर्ष का फिर इशू हुआ है तो घर जाना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ होगा घर पे जो आर्य सर इतनी जल्दबाजी में चले गए? मॉम कुछ कीजिए ना प्लीज। हर्ष दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, उसे ऑलरेडी पैनिक अटैक आ गया। अगर उसकी तबीयत और खराब हो गई तो? ये क्या बोल रही हो तुम मानसी? कुछ नहीं होगा हर्ष को। लो आ गई मैडम जी। रघुपति ठीक कहते हैं, चक्कर चल रहा है इसका आर्य के साथ। मुझे तो होली के दिन ही पता चल गया था, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अनु तू? हाँ जी, मैं सिमरन से मिलने आई हूँ। अंदर है? नहीं मिल सकती। फिर क्यों? इस बात का जवाब मैं नहीं, मोहल्ले की कोई भी औरत दे देगी। वीडियो वायरल हुआ ना तेरा, शर्म नहीं आई तुझे आर्यवर्धन का हाथ पकड़ के ऐसे घूमते हुए? रजनी आंटी, मुझे सच में लगा था कि आप तो मुझे समझेंगी, पर आप भी बाकी सबकी तरह। और आपने तो मम्मी से कहा था ना कि आपको मेरे और आर्य सर के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब? मती मारी गई थी मेरी, जो मैं तेरी और पुष्पा की बातों में आ गई। गोपाल भैया की अक्ल तो घास चरने गई है। वो तो तेरी शादी बड़ी उम्र के आदमी से करा के मानेंगे, लेकिन मैं अपनी सिमरन के साथ ऐसे नहीं होने दे सकती। सिमरन के साथ? उसने क्या किया? किया नहीं है तो कर देगी। तेरे साथ रहेगी ना वो, तो वो भी ढूंढ लाएगी कोई अपने से दुगनी उम्र का आदमी। आंटी, आप एक बार मेरी बस, मुझे अब तेरी कोई बात नहीं सुननी है। पर तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद सिमरन तेरे साथ नहीं रहेगी। शर्मा जी, मैं सोच रही हूँ ना, आज मटर की खिचड़ी बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। अब बस एक काम कीजिए, बाहर से मटर ले आइए, ठीक है? नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा शर्मी। आपको तो पता है, थोड़ी देर पहले मोहल्ले वालों ने मुझे कैसी खरी खोटी सुनाई है। अभी अगर किसी ने मुझे अनु के बारे में कुछ कह दिया ना, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और फिर मेरा और किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा। अब शर्मा जी, आप शांत हो जाइए। अच्छा आइए, आप बैठिए, इधर आइए। आइए बैठिए। शर्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए। और आर्य सर ने कहा है ना, अरे अब तो वो आर्य सर भी नहीं रहे।
अब तो हमारे होने वाले दामाद है ना, तो आज से आर्या जी ने कहा है ना कि वो सब संभाल लेंगे। और मोहल्ले वाले ये तो गर्मा गर्मी में वो सब कह गए होंगे, वरना आप तो जानते हैं कि सब लोग आर्या जी की कितनी इज्जत करते हैं। देखना कुछ ही दिनों में सब शांत हो जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, आपको मटर लेने नहीं जाना तो आप मत जाइए, मैं ना चने की दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ, ठीक है? ये लीजिए, आप आराम से बैठ के चाय पीजिए। हाँ तब तक मैं पानी भर के ले आती हूँ। मैंने आर्य को फोन किया है, वो आता ही होगा। और आके वो क्या कर लेंगे मॉम? रोहन लोग कोई भगवान नहीं है कि आकर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। आपको ऐसा लगता होगा पर आपको गलत लगता है। एक्चुअली फैक्ट तो ये है कि इस घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, ब्रो इन लॉ की वजह से ही होती है। फिर भी आप ब्रो इन लॉ को ही प्यार करती हैं, शायद हर्ष को नहीं। मानसी, से चल पड़ेगा ठप पड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष एस.के. शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे गारंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सोल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। एस.के. शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं तो मेल भी क्या है? दोनों की उम्र में फर्क देखा है? एक लैंडलाइन के जमाने वाले और एक स्मार्टफोन के जमाने वाली। अरे पर दोनों के दिलों में तो मेल है ना। ऐसे तो कितने ही लोग हैं जिनमें आपस में मेल है लेकिन उनकी आपस में बनती ही नहीं है, झगड़े करते रहते हैं। पर अनु और आर्या सब तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या इस सब के चक्कर में तू पूरे मोहल्ले वालों से लड़ाई लेगी? कोई भी बात नहीं करेगा तुझसे मोहल्ले में। वो क्या कहते हैं, सबके सब बायकॉट कर देंगे तुझे। तो सबके चक्कर में मैं अनु की खुशियों से समझौता कर लूं क्या? अनु की शादी वहीं होगी जहाँ उसकी खुशी है। ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। चल माँ से किस तरह बात कर रही हो? फिलहाल तो ब्रो इन लॉ मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्थ की टेंशन है, तो कृपया आप मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे कमेंट ना करें। और ये जो हो हर्ष, रो मत। क्या हुआ है? तुम्हारे और अनु के पिक्चर जो लीक हुए थे वो हर्ष ने देख लिए और उसे पैनिक अटैक आ गया। एंड थैंक यू। आप तो कुछ भी करने से पहले हर्ष के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं, पर वो सोचता है आपके बारे में। किसी ने एक शब्द भी आपके खिलाफ बोल दिया तो उसे एंजाइटी आने लगती है। यहाँ तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ बात कर रही है। पैनिक अटैक आना तो नॉर्मल था, और उसके बाद उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट ब्रो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने से प्रॉब्लम्स ठीक होने के बजाय और बढ़ जाए। मुझे मेरे भाई को हैंडल करना आता है, शायद तुम भी अच्छे से जानती हो। रास्ते से हटो। ब्रो इन लॉ को लगता है ये टेम्परेरी पीस टॉक करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी। पर हाँ, अगर उन्हें प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करना है तो मेरे पास सॉल्यूशन है। वो अनु का पीछा छोड़ दे, प्रॉब्लम सॉल्व। भगवान के लिए तुम अनु का पीछा छोड़ दो। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। आर्य का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आर्य है, वो सब हैंडल करेगा, इसलिए मेहरबानी करके तुम टेंशन लेना छोड़ दो।
अरे अनु बेटा रो मत। पुष्पा जी रो मत, पानी पी ले। मम्मी मुझे नहीं पीना, और मैं कैसे ना रो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रजनी आंटी मुझसे ऐसे बात कर सकती है। इधर रजनी ने मेरी बच्ची को डांट दिया और वहाँ पानी के टैंकर पे सारी औरतें मुझसे मुंह मोड़कर चली गई, भोली को छोड़ के। किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। पुष्पा जी ये सब वो वीडियो की वजह से हो रहा है। पापा मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, सब गलती मेरी है। मेरी वजह से आपको ना जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है पूरे मोहल्ले वालों से। नहीं नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे प्यार करना कोई पाप थोड़ी ना होता है। हाँ, पर ये बात सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठकर रह तो नहीं सकते हम। जाकर उन्हें समझाना होगा, और हमें समझाने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इन्हीं के साथ उठना बैठना है। अरे मोहल्ले वालों सुनो सुनो, भाइयों बहनों, अरे सब लोग आइए, अरे यहाँ आइए भाई लोग, आइए आइए यहाँ आइए। अरे अपनी आंखें फाड़ कर देखिए, जिन्होंने चांदनी चौक के नाम पर 4 चांद लगा दिए। क्या बकवास कर रहे हो? भाइयों मैंने आज सबको यहाँ पे अपनी मोहल्ले की भलाई के लिए बुलाया है। अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो पैसों के लिए अपने बेटी का सौदा करने को तैयार हो गए। अरे अपनी छोटी सी बेटी के 1 करोड़पति अंकल से शादी करवा रहे हैं। अरे भाइयों, जिसे म्यूजियम पीस बनाना चाहिए उसे अपने घर का दामाद बना रहे हैं ये लोग। इन्हें तो पैसा मिल जाएगा, पर मोहल्ले का क्या होगा? मोहल्ले को क्या मिलेगा भाई? सिर्फ बदनामी, बेइज्जती और चारों तरफ से थू थू। अरे जमाने भर की गालियां मिलेगी। भाई लोग, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही अगर इस मोहल्ले के एक लड़की ने ऐसा किया तो बाकी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला बिगड़ जाएगा। रघुपति क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बेटी जो गुलछर्रे उड़ा रही है ना, पूरे मोहल्ले को खबर है। और इसी बात की चर्चा चुपके चुपके सब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई क्यों न खुले में इसका फैसला हो जाए। कैसा फैसला? यही कि तुम लोगों को, शर्मा फैमिली को इस मोहल्ले में रहने का हक है या नहीं? देखिए गोपाल भैया, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी बेटी जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। हाँ गोपाल भैया, अरे कम से कम आपकी बेटी और आर्या सर की उम्र का तो ख्याल कर लेते। गोपाल जी, 100 बात की एक बात, अगर आपको इस मोहल्ले में रहना है तो अपनी बेटी की शादी आर्या के साथ नहीं कर सकते। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाले आप होते कौन हैं? मैं इस मोहल्ले का एक जिम्मेदार रहवासी हूँ। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अच्छा, तो क्या आप अनु की खुशियों की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आप सब लोगों की बातें सुनकर अगर मैं आर्यवर्धन और अनु की शादी को मना कर देता हूँ और अनु की शादी किसी और से कर देता हूँ, तो क्या आप मुझे स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि अनु वहां खुश रहेगी?
नहीं दे सकते ना तो दखल अंदाजी भी मत कीजिए। वही आदमी हक जता सकता है जो जिम्मेदारी भी उठाता है। और एक बात, उम्र का बराबर होना ये गारंटी नहीं देता कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते होंगे। प्यार और समझ ही रिश्ते को चला दिए। अनूप बालिग है और कानून भी उसे अपना पति चुनने का हक देता है। तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? ओए वकील, एक कानून का ज्ञान हमें मत दो। अरे दुनियादारी, लोक लाज, परंपरा भी कोई चीज होती है कि नहीं? सिर्फ एज गैप इशू नहीं है, जिस वजह से शादी हो रही ना, वो सबसे बड़ा इशू है। किस वजह से हो रही है शादी? पैसा। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अरे भाइयों, असल बात तो ये है कि ये अपने बेटी की शादी आर्या सर से इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे आर्या सर का पैसा दिखाई दे रहा है। अरे इसलिए तो इसने मेरे बेटे का अन्नू के साथ रिश्ता ठुकराया था। रघुपति अंकल, ये सब क्या कह रहे हैं आप भी जानते हैं कि ये सच नहीं है। जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम्हारा बाप रिश्ता नहीं बना रहा है, बेटी को बेच रहा है। और पता है बेटी को बेचने वाले को क्या कहते हैं? रघुपति! मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी है झांसी की रानी, जो कि इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। क्योंकि जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की जो रानी है, ये एक ऐतिहासिक घटनाओं से रचित है। तो सुनिएगा कविता परिचय क्या है झांसी की रानी की। प्रस्तुत कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसमें झांसी की रानी वीरता, देश प्रेम, त्याग एवं साहस का वर्णन किया गया है। 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय वर्णन किया गया। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। कवित्री ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत वर्णन करते हुए कहा है कि वीरांगना रानी कोई साधारण नारी नहीं थी, वो तो दुर्गा के रूप में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने आई थी। पहला पंक्ति क्या कहती है सुनिएगा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भीख रोटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबसे पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबसे मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरवेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ कहते हैं राजवंश होता है कि भारतीय रियासतों के राजा। भ्रिकुटी का होता है ताड़ना, क्रोध से मतलब होता है देखना, फिरंगी होता है अंग्रेज, हर बोलो मतलब होता है चरणों भाटों, मर्दाने होता है मर्दों के समान वीर और बलवान स्त्री, गुमी मतलब गायक। शब्दार्थ है सरल अर्थ में सुनिएगा। यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध
तलवार उठाने का वर्णन किया है। जब सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब अंग्रेजों का सिंहासन हिल गया। सभी देशी राजाओं में जोश आ गया। राजघरानों की क्रोध से भौहें तनी गई थी। वे अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत जान गए थे। सबने मन में यह निश्चय किया कि अंग्रेजों के देश से दूर भागाना है। सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार पुरानी होती हुई भी खूब चमकी। उसकी शक्ति का लोहा सबने माना। झांसी की रानी मर्दानी थी, अर्थात वह स्त्री होकर भी पुरुषों की तरह युद्ध भूमि में खूब लड़ी। बुंदेलखंड के चरणों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी। दूसरा नंबर में कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। बरछी ढाल कृपान कटोरी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हरवेरों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सब कुछ शब्दार्थ हैं। नाना का होता है नाना साहब, छबीली का होता है सुंदर, मुँह बोली होती है मानी हुई, कृपान का होता है तलवार, गाथाएं मतलब कहानियाँ। सरल अर्थ में सुनिएगा। यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के विषय में बताकर फिर बताया है कि वह अंग्रेजों से मर्दों के समान वीरता से लड़ी। लक्ष्मीबाई के कानपुर का नाना साहब अपनी मुँह बोली बहन मानता वीरता से लड़ी। लक्ष्मीबाई के कानपुर नाना और उसे छबीली कहकर पुकारता था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना साहब के साथ पढ़ती थी और खेलती थी। बचपन में बरछी ढाल कृपान कटोरी यही उसकी खेल थे। ये सब हथियार ही उसकी मानो सहेली थे। उसे वीर शिवाजी की कहानियाँ किससे मुँह जवानी याद थी। हमने बुंदेलखंड के चरणों के मुँह से यह कहानी सुनी थी कि झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मर्दों की तरह वीरता से लड़ी थी। तीसरा नंबर पंक्ति है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की वार। नकली युद्धव्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घरेना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेल हरवेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें शब्दार्थ कह रहे हैं। पुलकित का होता है कि प्रसन्नता भरा। आश्चर्य होता है व्यूह, व्यूह मतलब सेना की मोर्चाबंदी करना। दुर्ग का होता है किला। खिलवाड़ का होता है खेल। आराध्य का होता है जिसकी आराधना पूजा की जाए। भवानी होता पार्वती या दुर्गा। रचना का होता है निर्माण। सरल अर्थ में यहाँ कवित्री ने लक्ष्मीबाई के बचपन के वीरतापूर्ण खेलों, रुचियों और भक्ति भाव का वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि पता नहीं वह लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा की अथवा खुद वीरता का अवतार थी। इतना तो सत्य है कि उसे देखकर मराठे खुश होते थे। वह उसकी तलवार के हमलों से प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, शिकार करना, सेना को घेरना, किलों को तोड़ने जैसी वीरता के काम उसके प्रिय खेल थे। वह महाराष्ट्र की कुल देवी की उपासक थी। वह उसे दुर्गा मानती थी। इस प्रकार झांसी की रानी बचपन से ही गौरवपूर्ण कार्यों में रुचि लेती थी। चौथा नंबर पंक्ति है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में।
राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ का अर्थ है सुभट यानी कि वीर, बिरदावली मतलब विस्तृत यशोगान, प्रशंसा के लंबे लंबे गीत। सरल अर्थ में समझा जाए तो यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा के साथ विवाह होकर रानी बन जाने का वर्णन किया है। लक्ष्मीबाई का सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई। ऐसा लगा कि मानो वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हो गई है। लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया और वह झांसी में आ गई। राजमहल में बधाइयां बजने लगी और सारे झांसी नगर में खुशियां छा गई। जिस प्रकार चित्रांगदा ने पति रूप में अर्जुन को और पार्वती ने शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने झांसी के राजा गंगाधर राव को प्राप्त किया। हमने बुंदेलखंड के भाटों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मर्दों के समान वीरता से खूब जमकर लड़ी। 5वां नंबर पॉइंट है उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर ले आई। तीर चलाने वाले कर्म से चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समान थी। बुंदेलो हरबेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ का अर्थ है उदित का होता है उगना, मुदित का होता है खुद से, कालगति मतलब तो काल की गति, अर्थात मृत्यु, काली घटा दुर्भाग्य, भाई अच्छी लगी। विधि होता है विधाता, निसंतान मतलब संतानहीन। शोक समानी का अर्थ होता है शोक में डूबी हुई। सरल अर्थ में समझाया जाए तो यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के विवाह के थोड़ी ही दिनों बाद उसके पति की निसंतानहीन मृत्यु हो जाने का वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई विवाह के बाद जब झांसी में आई तो उसके भाग्य का सितारा चमक उठा और महलों में आनंद का उजाला छा गया, परंतु समय का चक्र चुपके चुपके काली घटा को घेर लाया, अर्थात राजा की मृत्यु को ले आया। तीर चलाने वाले हाथों में भला चूड़ियाँ कब शोभा देती है। राजा की मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई, विधि को भी दया नहीं आई। राजा निसंतान मर गए और रानी शोक में डूब गई। हमने यह कहानी हर हर महादेव का जयघोष कराने वाले बुंदेलों के मुँह से सुनी थी कि यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने छठा नंबर पंक्ति क्या कह रहे हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेजे दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेल हर वाले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ का अर्थ दीप का होता बुझाना, पति या संतान या दोनों के मृत्यु होना। हर्षाया का अर्थ होता है प्रसन्न हुआ। लावारिस जिसका कोई मालिक न हो। वारिस किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का कानूनी हकदार।
वीरानी सुनी सरल अर्थ में होता है। यहाँ कवित्री ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी राज्य पर कब्जा करने का वर्णन किया है। झांसी के राजा की मृत्यु से झांसी राज्य का दीपक बुझ गया। इससे डलहौजी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने तुरंत अपनी सेना भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरवा दिया। झांसी चूंकि उस समय बिना उत्तराधिकारी के थी, अतः अंग्रेज ही उसके उत्तराधिकारी बन बैठे। रानी लक्ष्मीबाई ने आंखों से आंसू बहाकर देखा कि उसकी प्यारी झांसी बर्बाद सुनी हो रही है। वह उसके लिए बड़ा वीरतापूर्वक लड़ी। 7वां नंबर प्रश्न है कि छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बाते बात कैद पेशवा था। बिठूर में हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वह कहानी थी। बुंदेलो हरवेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ में कहते हैं बातों बात बहुत आसानी से। घात का होता है चोट। बिसात का होता है हैसियत हस्ती ताकत। वज्र निपात का होता है बिजली गिरना भारी नुकसान होना। सरल अर्थ में समझाया जाए तो यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत के तत्कालीन सभी प्रांतों पर कब्जा का वर्णन किया है। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को छीन लिया। उन्होंने लखनऊ पर सरलता से कब्जा भी कर लिया। पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया। नागपुर पर हमला करके उसे भी छीन लिया तथा यदि हाल उदयपुर तंजौर सतारा का भी हुआ। कर्नाटक की हस्ती ही क्या थी। इससे पहले सिंध पंजाब ब्रह्मदेश बर्मा का भी बुरा हाल करके उन पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यही हाल बंगाल और मद्रास का भी था। कवित्री कहती है हमने बुंदेलखंड के चरणों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों से मर्दों के समान वीरता वाली की लड़ी थी। 8वां नंबर है पंक्ति इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ावा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर भागकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ सुनिएगा। गाथा का होता है किस्सा। द्वंद का होता है युद्ध। आसमानों में होता है जिनमें आपस में बराबरी न हो। तलवार का होता है खींच ली तलवार से वार किया। जख्मी का अर्थ है घायल। अजब का अर्थ है विचित्र। हैरानी का होता है आश्चर्य। सरल अर्थ में समझाया जाए यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कही है कि लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के ऊपर सेना के छक्के छुड़ाने का वर्णन किया है। अंग्रेजों ने अनेक रियासतों पर कब्जा कर लिया। अब हम झांसी के मैदानों में चले जहां रानी लक्ष्मीबाई मर्द का वेश धारण करके मर्दों के मध्य लड़ रही है। उसी समय अंग्रेज लेफ्टिनेंट वहां आकर और वह जवानों के बीच में आगे बढ़ने लगा। वाकर युद्ध में घायल हो गया। वह इस स्थिति में खुद को पाकर बड़ा हैरान हुआ। उसे ऐसी उम्मीद न थी। झांसी की रानी अत्यंत वीरतापूर्वक लड़ रही थी। 9 नंबर कहते हैं रानी बड़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा तक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ है तत्काल का अर्थ होता है फौरन तुरंत ही। उसी समय मतलब होता है निरंतर लगातार का होता है स्वर्ग सिद्धार्थ। निरंतर मतलब लगातार स्वर्ग सिद्धार्थ मतलब मरना। काल्पी का अर्थ है एक स्थान का नाम। तट का होता है किनारा। सरल अर्थ में बोलें तो हम यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी का अंग्रेजों से लड़ते ग्वालियर पर कब्जा करने का वर्णन किया है।
रानी झांसी से लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफ़र करने के कारण उसका घोड़ा थक कर गिर गया और उसी समय मर गया। वहाँ यमुना के किनारे फिर अंग्रेजों रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसे ग्वालियर रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। हमने हर हर महादेव का घोषणा करने वाले बुंदेलों के मुँह से यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी। 10वां नंबर पंक्ति है, एक 11 नंबर पंक्ति है, तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने वाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा आला नया घोड़ा था, इतने में आ गई सवार। रोना रानी एक शत्रु बहुतेरे होने से लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंह उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ है, विषम का अर्थ होता है टेढ़ा, अपार का होता है जिसे पार न किया जा सके, सैन्य का अर्थ होता है सेना, वीर गति मतलब वीरों जैसी गति, वीरों जैसी मृत्यु। सरल अर्थ में कहा जाए तो दोस्तों यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अंग्रेज सेना के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के घायल होकर वीर गति पाने का उल्लेख किया है। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घेर जाने पर मार काट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का घोड़ा नया था, नाले को देखकर वो अड़ गया। उसी बीच पीछे से अंग्रेज घुड़सवार आ गए। अंकेली सनी पर अनेक शत्रुओं ने मिलकर वार करने शुरू कर दिए। अंत में रानी घायल होकर गिर गई, वहीं उसका बलिदान हो गया। हमने बुंदेलखंड के चरणों के मुँह से यह बात सुनी थी कि झांसी रानी ने युद्ध में खूब वीरता दिखाई थी। 12 नंबर है, रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब यह उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बने स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सिखानी थी। बुंदेले हरबेलों के मुँह हमने यह सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिव्य का अर्थ होता है अनोखी, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, सीख का अर्थ होता है शिक्षा, सिद्धार्थ का मतलब होता है मर गई, तेज का होता है वीरता, तेज से होता है अग्नि से, अवतारी का अर्थ है कोई अवतार या धारणा करना। सरल अर्थ होता है, सुनिएगा सरल अर्थ में क्या है। यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के दाह संस्कार तथा उसकी मृत्यु से मिलने वाले संदेश की ओर हमारा ध्यान खींचा है। रानी स्वर्ग सिधार गई, अब वह चिता पर सवार थी, अर्थात उसका लौकिक व्यक्तित्व चिता की भेंट हो गया। उसका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। उसकी आयु केवल 23 वर्ष थी। वह एक साधारण स्त्री न होकर महान स्त्री थी। वह हम सबको जगाने आई थी। उसने हमें रास्ता दिखा दिया और वह जो कुछ सिखाने आई थी उसे सिखाकर चली गई। वह तो मर्दों की तरह युद्ध भूमि में वीरतापूर्वक लड़ी थी। वह झांसी वाली रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भावार्थ है, सन 1857 भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी के लिए पहली बार तलवार उठाई थी और वह उनके विरुद्ध बड़ी वीरता से लड़ी थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। बचपन में ही उसे अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया था तथा उसने शिवाजी आदि वीरों की कहानियाँ पढ़ी थी। जिस समय वह तलवार चलाती थी उस समय उसके वारों को देखकर वीर मराठे जिस समय वह तलवार चलाती थी उस समय उसके वारों को देखकर वीर मराठे भी आश्चर्य करने लगते थे। उस समय उसका रूप दुर्गा के समान दिखाई देता था। बड़े वैभवशाली झांसी के राजा के साथ उसका विवाह हुआ और वह रानी बन गई। उससे राजमहलों तथा बाहर सभी और बहुत खुशियाँ मनाई गई, परंतु क्रूर विधाता को यह सब मंजूर नहीं था। थोड़े दिनों बाद ही झांसी के राजा की मृत्यु हो गई और लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उनकी अपनी कोई संतान राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं थी। इससे लॉर्ड डलहौजी मन ही कोई संतान राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं थी। उससे मन प्रसन्न हुआ और उसे झांसी को छीनने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत फौजें भेजकर झांसी पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। लक्ष्मीबाई को यह देखकर बहुत दुख हुआ। अंग्रेजों ने दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, बंगाल, मद्रास आदि स्थानों पर
एक एक करके कब्जा कर लिया था, परंतु झांसी को छीनना इतना सरल नहीं था। वहाँ लक्ष्मीबाई ने मर्दों का वेश धारण करके अंग्रेजों का सामना करने की तैयारी कर ली थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज सेनापति लेफ्टिनेंट वाकर का लड़ाई के मैदान में जमकर सामना किया और उसे बुरी तरह घायल करके भगा दिया। रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कालपी और उसे बुरी तरह घायल करके भगा दिया। रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कालपी तक आ गई। वहाँ रानी ग्वालियर की ओर बढ़ गई, परंतु वहाँ का शासक सिंधिया अंग्रेज का मित्र था, वहाँ से भाग गया था। रानी ने अंग्रेज सेना पर थोड़ी विजय प्राप्त की, परंतु अंग्रेजी की सेना अपार थी। रानी उनके बीच घिर गई। इस बार अंग्रेजी सेनापति जनरल स्मिथ था। इस सर रानी के साथ उसकी दो सहेलियां कान्हा और मुंदरा थी। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज सेना का बुरा हाल कर दिया, परंतु पीछे से सेनापति हीरोज आ गया। अब रानी बुरी तरह गिर गई, फिर भी उसने तलवारों के प्रहारों से सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया, परंतु यह शेरनी घायल होकर गिर पड़ी तो स्वर्ग सिधार गए। बुंदेल जाति के लोगों का कहना है कि वह झांसी की रानी अंग्रेजों से मर्दों की तरह लड़ी और उसके छक्के छुड़ा दिए। 23 वर्ष की आयु में मरते ही रानी का दाह संस्कार कर दिया गया। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साक्षात स्वतंत्रता देवी। सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वतंत्रता देवी का अवतार थी। वह हमें एक मार्ग दिखा गई, हमें आज़ादी के लिए लड़ने रहने की शिक्षा दे गई और इस प्रकार वह तेज रूपा लग्नि में मिल गई। आगे क्या है वह आशय या व्याख्या सुनिएगा। उदित हुआ सौभाग्य नहीं दया आई। आशय या व्याख्या क्या कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के विवाह, झांसी के राजमहल में व्याप्त प्रसन्नता और पुनः राजा की मृत्यु का वर्णन किया गया है। कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनकर आ गई। उसके झांसी में आने के साथ ही वहां मानव सौभाग्य का उदय हो गया। झांसी के राजमहल से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, लेकिन काल की गति को कौन रोक सकता है। झांसी के राजमहल में दिव्यपति की भयंकर काली घटा गिर गई। तीर तलवार चलाने वाली रानी के हाथों की चूड़ियां टूट गईं। राजा की असामयिक मृत्यु के कारण रानी विधवा हो गई। सच ही रानी के लिए ईश्वर निर्दय हो गया। ईश्वर को रानी पर थोड़ी भी दया नहीं आई। दूसरा में कहता है रानी गई सिधार स्वतंत्रता नारी थी। आशय इसका व्याख्या सुनिएगा। प्रस्तुत अवतरण सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी